एबीपी 24 न्यूज पर वक्त हो गया है फास्ट से भी फास्ट खबरों का। श्रम मंत्रालय के सचिव ने बताया, केंद्र सरकार हफ्ते में 4 कामकाजी दिन और उसके साथ 3 दिन वैतनिक छुट्टी का विकल्प देने की तैयारी कर रही है। दिल्ली में किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले पर हुई हिंसक मामले में मुख्य आरोपी दीप सिद्धू को गिरफ्तार किया गया है। 15 दिन से फरार रहे दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दबोच लिया है। बता दें, दिल्ली पुलिस ने दीप सिद्धू पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसक घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर और पत्रकार राजदीप सरदेसाई समेत अन्य वरिष्ठ पत्रकारों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 12 से 13 फरवरी राजस्थान दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उनके नेतृत्व में ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के खिलाफ यूपी के कई जिलों में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह से कहा, आप सांसद हैं, आपको इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए थे। आप लिमिट क्रॉस करेंगे तो कानून के मुताबिक आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। पुरानी दिल्ली के सदर बाजार इलाके में एक बिल्डिंग ध्वस्त हो गई। इस हादसे में 5 लोग मलबे में दब गए थे। सभी को बाहर निकाल लिया गया है। दमकल विभाग के मुताबिक हादसा सुबह 10:20 पर हुआ। इंडिगो एयरलाइंस के मैनेजर रुपेश सिंह हत्याकांड में आरोपित ऋतुराज सिंह और उसके परिजनों के साथ पटना पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार के आरोपों को लेकर जन अधिकारी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल बिहार राज्य महिला आयोग और मानव अधिकार आयोग से मिला। खनन मंत्री रहते फर्म बनाकर करोड़ों रुपए के काले धन को सफेद करने और संपत्ति अर्जित करने के मामले में पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को परिवर्तन निदेशालय के विशेष न्यायाधीश दिनेश कुमार शर्मा ने न्यायिक हिरासत में लेने का आदेश दिया है। उन्हें ईडी की ओर से दर्ज कराए गए मामले में यह आदेश दिया गया है। आवास विकास परिषद ने 33 बिल्डरों को नोटिस जारी की है। इन बिल्डरों ने आवास विकास से वृंदावन योजना में प्लॉट खरीदा। इस पर मकान बनाकर लोगों को बेच रहे थे, लेकिन आवास विकास परिषद को प्लॉट का पैसा नहीं दे रहे थे। लखनऊ में गोसाईगंज से मोहनलालगंज के बीच 4 लेन सड़क बनेगी। इसके अलावा अनूपगंज और मोहनलालगंज रेलवे क्रॉसिंग पर ओवर ब्रिज भी बनाए जाएंगे। विकास दुबे केस में असलहों के सत्यापन की कार्यवाही ठीक से न करने के मामले में एक ट्रेनी आईपीएस को क्लीन चिट देने की तैयारी है। अब तक की जांच में पता चला है कि असलहों से सत्यापन के आदेश शासन से आने के ठीक बाद ही ट्रेनी आईपीएस यहां से ट्रेनिंग पर चले गए थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद मऊ विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे और पत्नी ने अपने पासपोर्ट गाजीपुर पुलिस के पास जमा कराए। वाराणसी लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जलालपुर थाना क्षेत्र के लहंगपुर गांव के पास ट्रक और पिकअप की भिड़ंत के साथ में 7 लोगों की मौत हो गई। हादसे में पिकअप सवार 10 अन्य लोग जख्मी हुए। इन्हीं में से 6 की हालत गंभीर है। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। चमोली के तपोवन टनल में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अभी तक 37 लोग फंसे होने की बात कही जा रही थी। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह ने सुबह चमोली जिले में हालात जानने के लिए हवाई सर्वेक्षण किया। बिहार में डीजीपी एसके सिंघल ने अपराध पर लगाम लगाने के लिए मुख्यालय में तैनात पुलिस अफसरों के साथ जिलों के एसपी को कई बिंदुओं पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। अपराधियों की गिरफ्तारी, त्वरित अनुसंधान और स्पीडी ट्रायल पर फोकस करने को कहा है। बिहार की नीतीश कैबिनेट का विस्तार में भारतीय जनता पार्टी के शहनवाज हुसैन के साथ कुल 17 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। वहीं शहनवाज ने उर्दू में मंत्री पद की शपथ ली।
बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल के विस्तार में बॉलीवुड के चर्चित अभिनेता रहे सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई नीरज सिंह बबलू भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। नीरज ही वो शख्स हैं जिन्होंने पिछले साल सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कहा था कि वो आत्महत्या नहीं हत्या है। उन्होंने ही जस्टिस फॉर एसएसआर की मुहिम की शुरुआत की थी। पश्चिम बंगाल में हुगली जिले में 18 विधानसभा सीटों पर टीएमसी की ओर से सरस्वती पूजा का भव्य आयोजन किया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस कुल 125 जगहों पर सरस्वती पूजा करेगी। देवी सरस्वती की झांकी भी हुगली जिले में निकाली जाएगी। तमिलनाडु में शशिकला की वापसी के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। एआईएडीएमके में आंतरिक कहल और तेज हो गई है। बताया जा रहा है एआईएडीएमके ने तिरुवल्लुवर जिले में पार्टी उपसचिव दक्षिणामूर्ति समेत 7 नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इन नेताओं पर पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने का आरोप है। ब्लॉगर और एक्टिविस्ट रेहाना फातिमा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। सर्वोच्च अदालत ने केरल हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें हाईकोर्ट ने रेहाना को सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करने से रोका था। सरकार गैर रणनीतिक क्षेत्रों में अपनी हिस्सेदारी घटाने को लेकर तैयारी की गई निजीकरण की नीति के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या करीब 2 दर्जन तक लाने की तैयारी कर रही है। फिलहाल इनकी संख्या 300 से कुछ ज्यादा है। इसमें से कुछ घाटे वाले संस्थानों को भी बंद किया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने कहा वो लद्दाख में देश की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना को क्रियान्वित करेगी। इसमें पृथ्वी गर्म की ऊष्मा का उपयोग स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में किया जाएगा। सेंसेक्स में शुरुआती कारोबार के दौरान 200 अंकों से अधिक की तेजी हुई है। इस दौरान इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्री और HCL टेक जैसे बड़े शेयरों से बाजार को समर्थन मिला। शुरुआती कारोबार में BSI सेंसेक्स 233.30 अंक या 0.45% की बढ़त के साथ 51,882.07 पर कारोबार कर रहा था। NSI निफ्टी 70.10 अंक या 0.46% बढ़कर सर्वकालिक उच्च स्तर 15,185.90 पर पहुंच गया। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने कहा भारत के जारी सीमा विवाद को कूटनीतिक वार्ता के जरिए सुलझाया जा सकता है। चीन के कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि बादलों पर अगर लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव की बौछार की जाए तो अधिक बारिश हो सकती है और सूखे की समस्या का समाधान निकल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट FB24 न्यूज़ लखनऊ।